जय भीम। बाबा साहेब को छुआछूत की एहसास कब हुआ, आइए जानते हैं। उन्होंने लिखते हैं कि मेरी कहानी मेरी जुबानी में उस किताब में लिखते हैं, मेरे पिताजी सेना में कार्यरत रहने के दौरान मेरा जन्म महू इंदौर में हुआ। वो सेना में सूबेदार थे। सेना की छावनी में रहने के कारण हमारा बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं था, जिससे मुझे छुआछूत की कोई कल्पना नहीं थी। परंतु जब पिताजी सेवानिवृत्त हुए तब हम सब लोग सतारा में आकर रहने लगे। मैं जब 5 वर्ष का था तब मेरी माताजी का निधन हुआ। सतारा जिले के कोरे गांव में अकाल पड़ा था, अतः सरकार ने राहत कार्य खोले थे। वहाँ तालाब निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। पिताजी की तालाब पर श्रमिकों को वेतन देने के लिए नियुक्ति हुई थी। वो कोरे गांव गए थे तथा हमें सतारा में रखा था। हमको यहाँ आने पर सही अर्थों में छुआछूत का एहसास होने लगा। प्रथम तो हमारी हजामत करने के लिए नाई नहीं मिलता था। हमारे बहुत अड़चन हुई। तब मेरी बड़ी बहन हम 4 भाइयों की हजामत करती थी। सतारा में इतने नाई होकर वो हमारी हजामत क्यों नहीं करते हैं, मुझे ये पहली बार समझ में आया। पिताजी कोरे गांव में रहते थे। वो हमें पत्र भेजते थे। उन्होंने एक बार पत्र भेजा कि तुम लोग कोरे गांव आओ, हम रेलगाड़ी में बैठकर कोरे गांव जाएंगे। इसका मुझे बहुत आनंद हुआ। तब तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी। पिताजी के द्वारा भेजे गए पैसों से हमने अच्छे कपड़े खरीदे तथा मैं मेरा भाई बहन मिलकर पिताजी से मिलने कोरेगांव निकले। इससे पहले ही हमने उनको पत्र भेजा था, परंतु नौकर की लापरवाही के कारण वो पत्र उन्हें नहीं मिल पाया। हमने रेलगाड़ी से उतरकर नौकर की राह देखी, परंतु हमें निराश ही हुई। मेरा पोशाक ब्राह्मण जैसे दिख रहा था। रेलगाड़ी जा चुकी थी। हम स्टेशन पर आधे घंटे से अधिक इंतज़ार करते रहे। स्टेशन पर हमारे सिवाय कोई नहीं था। उसी समय हम बच्चों को देखकर स्टेशन मास्टर हमारे पास आकर बोला, कहाँ जाना है, तुम कौन हो? हमारे महार कहते ही स्टेशन मास्टर को धक्का लगा। वो 10 कदम पीछे हटा, परंतु हमारी पोशाक देखकर उसे लगा कि एक किसी संपन्न महार के बच्चे हैं। उसने हमें बैलगाड़ी तय कर देने का आश्वासन दिया, परंतु शाम 7 बजे तक महारों के बच्चे सुनकर गाड़ीवान ले जाने को तैयार नहीं हुए। अंत में एक गाड़ीवान तैयार हुआ, किंतु उसने एक शर्त रखी कि मैं बैलगाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैंने सेना की छावनी में दिन गुजारे थे, अतः मुझे बैलगाड़ी हाँकना कठिन नहीं लगा। हमारे सहमति प्रदान करते ही गाड़ीवान बैलगाड़ी लेकर आया तथा हम कोरे गाँव के लिए रवाना हुए। गाँव से बहुत दूर बाद एक नाला मिला। गाड़ीवान ने कहा, तुम लोग यही रोटी खा लो, आगे पानी नहीं मिलेगा। हमने नीचे उतरकर रोटियां खाई। नाले का पानी बहुत गंदा था, वो पानी गोबर मिश्रित था। गाड़ीवान दूसरी जगह जाकर खाना खाकर आया। बैलगाड़ी पुनः चालू हुई। रात बहुत हो गई थी। तब गाड़ीवान गाड़ी में आकर बैठा। रास्ते से न कोई दीपक दिखाई देता था और न कोई आदमी। हमें बहुत रोना आया। किसी तरह रात के 12 बजे मन में अनेक विचार आ रहे थे। हमें लगा कि हम लोग कोरेगांव नहीं जा पाएंगे। इतने में टोल नाका आते ही हम गाड़ी से नीचे उतरे। रोटी खाने के लिए मैंने टोल नाके के आदमी से पूछा। मुझे रसियन भाषा आती थी, अतः उसने बातचीत में कठिनाई हुई नहीं, किंतु उसने बेरुखी से कहा, सामने के पहाड़ पर पानी मिलेगा। हमने किसी तरह टोल नाके पर रात गुजारी तथा दूसरे दिन दोपहर अधमरी अवस्था में बैलगाड़ी से कोरेगांव पहुँचे। यही था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उनकी छुआछूत भेदभाव किस प्रकार की उन्होंने झेला है भारत में, उन्हें कब एहसास हुआ, उन्होंने बताते हैं। इस प्रकार की कठिनाई से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, पढ़ाई लिखाई की और भारत के संविधान का निर्माता बना। ऐसे इंसान को कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम।